एक करोड़पति लड़की ने दिन में एक गरीब रिक्शा वाले को धक्का देकर कहा, तेरी औकात तू मुझे कहीं छोड़ सके। लेकिन कहते हैं ना, समय बहुत बलवान होता है। उसी रात वही गरीब रिक्शा वाला उसकी सांसों का रखवाला बन गया। कैसे? ये जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुनिए। और यकीन मानिए, उस रात जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रीता शहर के सबसे अमीर घरों में से एक की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही उसने एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां हर चीज पैसे से मापी जाती थी। इज्जत, रिश्ते और यहाँ तक कि इंसान की कीमत भी। उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी सोच साफ थी कि जो अमीर है वही काबिल है और जो गरीब है वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा। यही सोच धीरे धीरे रीता के अंदर भी उतर गई। उसके लिए गरीब लोग मदद के लायक नहीं बल्कि दूरी बनाकर रखने लायक थे। उसे लगता था कि जिंदगी में अगर कुछ मायने रखता है तो सिर्फ पैसा और स्टेटस। उस दिन दोपहर की गर्मी असहनीय थी। सड़कें तप रही थीं और हवा में भी जलन महसूस हो रही थी। रीता अपनी महंगी कार में बैठी हुई थी। एसी चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिढ़ साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि अचानक उसकी कार बीच सड़क में बंद हो गई। उसने तभी एक साधारण सा रिक्शा वाला धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई थी। उसने विनम्रता से पूछा कि क्या उसे कहीं जाना है, वो मदद कर सकता है। यही वो पल था जहां कहानी ने मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जिसका असर रीता की पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। रीता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसे ये ख्याल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई ऐसा इंसान उसे मदद ऑफर करे। बिना सोचे समझे उसने उसे धक्का दे दिया और कठोर आवाज में कहा कि वो अपनी औकात में रहे। आसपास खड़े लोगों ने ये सब देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रिक्शा वाला कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे वो इस अपमान का आदी हो। फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रीता को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो अपनी कार की समस्या सुलझाने में लग गई और कुछ देर बाद वहां से निकल गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जिंदगी हमेशा तुरंत जवाब नहीं देती। कभी कभी वो इंतजार करती है, सही समय का। रात होते होते शहर रोशनी में डूब गया। रीता एक बड़े होटल में पार्टी में पहुंची, जहां हर तरफ संगीत, हंसी और दिखावे की चमक थी। अपने जैसे लोगों के बीच वो और भी ज्यादा आत्मविश्वासी और घमंडी महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि यही उसकी दुनिया है और इसके बाहर कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उसकी यही सोच पूरी तरह टूटने वाली है। रात करीब 1 बजे जब वो पार्टी से वापस लौट रही थी, तब सड़कें लगभग खाली थीं। गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान कुछ पल के लिए भटका। शायद फोन, शायद कोई ख्याल, और वही एक पल काफी था। गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, ब्रेक की तेज आवाज आई और कार सड़क किनारे एक खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रीता बाहर गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। सड़क पर सन्नाटा था। कुछ मिनट ऐसे बीते जैसे समय ठहर गया हो। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं और वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। उसी वक्त दूर से एक रिक्शे की आवाज आई। धीरे धीरे वो पास आया और जैसे ही वो रुका, वो वही आदमी था जिसे रीता ने दिन में अपमानित किया था। उसने एक पल के लिए उसे देखा। उसके मन में दिन का वो दृश्य जरूर आया होगा। धक्का, अपमान और वो एक वाक्य, अपनी औकात में रहो। लेकिन उसी पल उसके सामने एक और सच्चाई भी थी। एक इंसान जिसकी जान जा सकती थी। कुछ सेकंड के उस छोटे से संघर्ष में उसकी इंसानियत जीत गई।
उसने बिना देर किए रीता को उठाया, अपने रिक्शे में लिटाया और पूरी ताकत के साथ अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। रात का समय, खाली सड़कें और उसके थके हुए पैर, लेकिन उसके इरादे में कोई कमी नहीं थी। वो जानता था कि हर सेकंड कीमती है। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टरों को आवाज दी और तुरंत इलाज शुरू हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो लड़की को बचाना मुश्किल था। वो आदमी वहीं बैठ गया। पूरी रात उसने वहीं इंतजार किया। उसने ना किसी से अपनी पहचान बताई, ना ही कोई उम्मीद रखी कि उसके इस काम का कोई बदला मिलेगा। वो बस एक इंसान के तौर पर वहां मौजूद था। सुबह जब रीता को होश आया और उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसी आदमी को देखा। कुछ पल के लिए वो समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसे सब याद आया, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ चुकी थी कि जिस इंसान को उसने सबसे नीचे समझा था, वही उसकी जिंदगी बचाने वाला निकला। उसने उसे पास बुलाया और कांपती हुई आवाज में उससे माफी मांगी। ये शायद उसकी जिंदगी का पहला सच्चा सॉरी था, जिसमें अहंकार नहीं बल्कि पछतावा था। उस आदमी ने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे माफ कर दिया। रीता ने उसी समय एक फैसला लिया। उसने कहा कि अब वो उसे रिक्शा चलाने नहीं देगी और अपनी कंपनी में काम देगी, जहां उसे सम्मान के साथ जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। ये सिर्फ एक मदद नहीं थी, बल्कि उसकी सोच में आए बदलाव का सबूत था। उस दिन सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ था, उस दिन 2 जिंदगियां बदली थीं। एक जिसने गरीबी में भी इंसानियत नहीं छोड़ी, और दूसरी जिसने अमीरी में इंसानियत खो दी थी, लेकिन समय रहते उसे फिर से पा लिया। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि इंसान की असली औकात उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके दिल से तय होती है। आप देख रहे हैं दिल की दास्तान। मैं हूं सीमा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो ऐसे ही और सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।